नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या पहिल्या ब्लॉगमध्ये. तर आपण ही ब्लॉगची सिरीज काढत आहोत आणि आज आपण चाललो आहोत कल्याण ते उज्जैन पर्यंत. तर आपला किती खर्च होणार आहे, तिथे फिरण्याचे किती किती पॉईंट आहेत, तर सर्व काही या व्हिडिओमध्ये कव्हर करणार आहे. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पूर्ण पहा. तर चला सुरू करूया. Platform number 1A. मित्रांनो आम्ही गेम डाउनलोड करत आहोत आणि नेटवर्क पकडा झालोय. तर सगळेजण आपला गेम डाउनलोड करतायत आणि इकडे खाना घेऊन जातो. तुम्ही बघू शकता. ये एयरटेल है, एयरटेल सही है. अभी दे रहा है स्पीड. तर मित्रांनो आम्ही ट्रेन पकडली आणि जवळपास आम्ही 2 तास. तर हे बघा आमचे मित्र असे गेम खेळतात. कॉन्सेंट काय युआर तर मित्रांनो बघा आपले साहिल पाटील झोपायची तयारी करतात. तुम्हाला कुठे झोपायची सोय करायची असेल तर साहिलला कॉन्टॅक्ट करू शकता. बेड वगैरे बनवून देईल तुमचं एकदम व्यवस्थित पद्धतशीर. जिथं हॉटेल मध्ये करणार ना तिथं त्याने सगळं करून घेतलं त्याचं हॉटेल मॅनेजमेंट मध्ये हाऊसकीपिंग वाला जो आहे ना हॉटेल मॅनेजमेंट डिग्री करणार होता. हॉटेल मॅनेजमेंट करणार होता. ते स्किल बघून त्याला हे काम दिलं. स्किलफुल एवढं की त्याला तर तुम्ही बघू शकता एक साधी हे पण नाही, प्लेन एकदम. तर भाईसाठी एक लाईक बनते आपली. तर भाई लाईक करा. मित्रांनो आपण फायनली पोहोचलो आहोत उज्जैनला. तर कसं असणार आहे आपला पुढचा प्रवास ते पूर्ण रेकॉर्ड करणार आहे. हॉटेल कुठला पण चूज करणार आहे ते सर्व काही दाखवणार आहे. तर कंटिन्यू बघा. आता आपण आहोत स्टेशनच्या बाहेर. स्टेशनच्या बाहेर आल्यावरती तुम्हाला इथे रिक्षाची सोय भेटून जाईल. इथे रिक्षावाले तुम्हाला जिथे ज्या स्पॉटला तुम्हाला उतरायचं आहे तिकडे तुम्हाला सोडून देतील. मित्रांनो आपण फायनली रिक्षामध्ये बसलेलो आहोत. पाहू शकता आपले मित्र. तर आपण इथे रिक्षा पकडलेली आहे. 20 रुपये शेअरिंग रिक्षा आहे. तर तुम्हाला जिथे तुम्हाला जे हॉटेल सुटेबल आहे तिकडे तुम्हाला ते सजेस्ट करतील आणि तिकडे तुम्हाला सोडतील. तर मित्रांनो उज्जैन स्टेशनपासून 15 मिनिटं अंतरावर आम्हाला हे हॉटेल भेटलं आहे. इथे खूप सारे हॉटेल आहेत तुम्ही बघू शकता. तर आम्ही ह्या हॉटेलमध्ये स्टे करायचा विचार करतोय. तर किती प्राइसिंग असणार आहे तर सर्व काही चेक करून तुम्हाला सांगतो. तर चला पुढे बघूया. तर मित्रांनो आपण चाललो आहोत आता नाश्ता करायला. बघूया आता इथे कुठे नाश्त्याची सोय होते का. तर हे बघा मित्रांनो इथे आपल्याला एक हॉटेल दिसलेलं आहे. तर आपण इथे बघूया काय काय मिळतंय आणि काय काय आपल्याला गरम खायला भेटतंय. नहीं एक दिन तो 12 रुपये करेगा एक दिन तो 12 रुपये तर मित्रांनो आपण पोहे ऑर्डर केलेत. तर बघूया आपण. दिसायला चांगले दिसत आहेत. टेस्टला बघूया आपण कसे आहेत. चला आपण टेस्ट करून बघू. 20 रुपयाच्या हिशोबाने खूप चांगले आहेत. तर तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. तर बघू शकता तुम्ही. आपण समोसा पण ऑर्डर केला आहे तर आपण ते पण ट्राय करू. तर आपला मित्र पण आपल्यासोबत आहे तर त्याचा आपण रिव्ह्यू घेऊ. ठीक आहे 20 रुपयाच्या मानाने ठीक आहे. पण यांच्यामध्ये जे रेग्युलर पोहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये भेटतात तसे नाही. यांच्यामध्ये थोडं जसा मिठीवाली स्वाद भेटतो. मिठावाला स्वाद भेटतो.
असा काइंड ऑफ. मला वाटतं की इमलीचं पाणी वगैरे त्यांनी टाकलं असं काहीतरी. तर महाराष्ट्रामध्ये कसे आपले पोहे असतात की तिखट वगैरे आपण खातो, त्याच्यामध्ये थोडंसं गोड असं चव आहे याच्यामध्ये. तर मी म्हणजे 10 पैकी 8 गुण देतो. तर मित्रांनो पोहे खाऊन झाले जातात, आता वेळ आहे चहा प्यायची. तर आपल्या इथे कुल्हड चहा दिसलेला आहे, हे बघा. फ्लिप करतो तो फ्लिप. तर बघूया आपण हे कुल्हड चहाची टेस्ट कशी आहे, तर मी रिव्ह्यू देतो तुम्हाला. चवील तर चांगला आहे, पण मुंबईला जसा चहा भेटतो ना त्याची सर इथं नाही, पण हा पण चांगला आहे. मुंबईसारखी चव आहे कुठे? तर मित्रांनो आता आपण जात आहोत महाकाल दर्शन करायला, तर पूर्ण मी डिटेल दाखवणार आहे. तर चला सुरू करूया. तर मित्रांनो तुम्हाला इथे भरपूर ठिकाणी असे चप्पल ठेवायचे फ्री स्टँड दिसतील. हे एकदम फ्री ऑफ कास्ट आहे, इथे कुठलीही चार्ज घेतले जात नाही. आणि इथे तुम्हाला दर्शन घेण्यासाठी खूप काही सोयी केलेल्या आहेत. तर इथे बघू शकता जे लोक नवीन आहेत त्यांना एरियाबद्दल माहिती नाही, त्याच्यासाठी इथं मॅप दिलेला आहे. तर इथे व्यवस्थित दिलेलं आहे की कुठल्या ठिकाणी आपल्याला फिरायचं आहे आणि कुठे काय आहे. ते आपले मित्र इथे वेट करतात. तर हे आहे मेन एंट्रन्स मंदिराचं. इथे बघू शकता एकदम लाईनीमध्ये व्यवस्थित सगळ्यांना दर्शन करण्यासाठी सोय केली आहे. तर नेहमी इथे शनिवार रविवारी खूप गर्दी असते. आपण आलो आहोत मंगळवारी आणि बुधवारी, त्याच्यामुळे इथे जास्त गर्दी नाही आहे. जास्ती करून लाईन आपल्या खाली आहेत. मंदिराचं थेट आपण दर्शन घेत आहोत. मंदिराचं व्ह्यू कसं आहे? मित्रांनो आतमध्ये कॅमेरा अलाउड आहे का नाही माहित नाही, पण इथे तरी आपल्याला दर्शन भेटेल कदाचित. मित्रांनो आपण तुमच्यासाठी थेट मंदिरातून व्हिडिओ काढत आहोत, तर एक लाईक तर आपल्यासाठी बनतोच. तर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लाईक देखील करा. मित्रांनो सुरुवातीला एवढी गर्दी नव्हती, पण आतमध्ये आल्यावरती तुम्ही बघू शकता आपल्या दर्शनासाठी किती गर्दी साठलेली आहे इथे. तर बघूया आपण आता किती वेळात आपलं दर्शन घेता येईल. इथे बघा मित्रांनो किती गर्दी झाली, तर तुम्हाला मी दाखवायचा प्रयत्न करतो. झूम कर आधी.
हे बघा, हे आपण दृश्य पाहू शकता. हे दर्शन आपल्या महाकाल दर्शनातून करत आहोत. तर मित्रांनो, आपलं येथील दर्शन पूर्ण झालेलं आहे. तर आपण पुढील दर्शनासाठी पुढे जाणार आहोत. तर तुम्हाला कसं वाटलं दर्शन, तर नक्की कमेंट करून सांगा. गाईज हाय करा. हॅलो गाईस, दर्शन झालेलं आहे. तर मित्रांनो, दर्शन झालं फक्त तुम्हाला दर्शन कसं वाटलं? फक्त मुख दर्शन झालं. आम्हाला वाटलं की स्पर्श दर्शन, चरण दर्शन. अच्छा, पण मुख दर्शन झालं. थोडं आतमध्ये गर्दी कमीच होती या टायमाला. गर्दी म्हणजे खूप कमी होती. एवढी काही नव्हती. हार्डली 15 मिनिटामध्ये पूर्ण दर्शन झालं आमचं. दर्शन झालं. तर आता आम्ही बाहेर आलोय. आता बघू, बाहेर अजून पण मंदिर आहेत, तर चेक करू. चला, तर चला आपण पुढच्या दर्शनासाठी जाऊया. चला. ये वाले चलेंगे तो मैं आपको बड़ा गणेश जी के दर्शन करवा दूंगा रास्ते में, जहाँ पे बड़ा गणेश जी ये सामने है. हाँ हाँ, वही सामने का ही बोल रहा हूँ. उसके बाद में ये जो मंदिर हो जाएंगे अपने, उसके बाद में आपको हरसिद्धि माता ला के ड्रॉप कर दूंगा. समझ रहे हो? ये दर्शन होने के बाद में आपके हरसिद्धि माता के दर्शन हो जाए. आज शाम को रुक रहे हो क्या आप लोग यहाँ पे? मित्रांनो, हे आहे गणपती मंदिर, ज्याचं आपण आता दर्शन घेणार आहे. जय श्री महाकाल. अब हम निकले हैं उज्जैन दर्शन के लिए. पूरे मंदिरों की यात्रा करेंगे. 3.5 काल घूम के आएंगे. दोस्त लोग हैं. कहाँ से आए भैया आप? महाराष्ट्र से? हाँ, महाराष्ट्र मुंबई से आहे. महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं भैया लोग सभी. आज के दर्शन होंगे हमारे 5 मंदिरों के, और शिप्रा जी की परिक्रमा होगी पूरी. हाँ, चलो भाई, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन. तो आगे का वीडियो दिखा दे आप लोग. जय श्री महाकाल. देखो, उज्जैन वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, ठीक है. और चिंता मन चिंता हरे, छिपरा करे निहाल, हर सिद्धि माँ दया करे, रक्षा करे महाकाल. तो क्या है भाई, भैया लोग आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल की नगरी में. ये दर्शन करेंगे आप. 3.5 काल यात्रा घूमेंगे उज्जैन की, और 5 प्राचीन मंदिरों के दर्शन करेंगे. उसमें से शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले शांतिपनी आश्रम की, जहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे पढ़ने के लिए. 64 कलाएं 14 विद्याओं का लाभ ग्रहण किया उन्होंने. फिर हम आगे की ओर चलेंगे महामंगल जी की मंदिर की ओर, जो कि भगवान बाबा महाकाल के पसीने से उत्पत्ति हुई थी महामंगल जी की. महामंगल जी के दर्शन करने के बाद में हम जाएंगे काल भैरव, जो कि बाबा महाकाल के सेनापति है, उनके द्वारपाल है, जहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है. उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे महाशक्तिपीठ गढ़कालिका माता जी के मंदिर पर, जहाँ पर माता जी के ओट गिरे थे. उसके बाद में स्थिरमन गणेश जी की दर्शन करेंगे, जो भगवान श्री राम जी द्वारा स्थापना हुई है गणेश जी की. तो बोलो जय श्री महाकाल. करता करे न कर सके, शिव करे सो होय. तीनों लोक नौ खंड में, शिव से बड़ा दूजा कोई ना होय. जय श्री महाकाल. आगे घुमा देना. ये अंकपात क्षेत्र का रोड है पूरा, जहाँ पर सिंहस्थ का महाकुंभ का मेला लगता है, और इसको अंकपात मार्ग कहा जाता है उज्जैन में, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ अपनी अंक पट्टिका धोई थी गोमती कुंड में, उस वक्त से ही द्वापर युग से ही इस पूरे क्षेत्र का नाम है अंकपात क्षेत्र. ठीक है, आगे की ओर करके घुमा देना. यहाँ से, हाँ वहां से स्टार्ट करके आ जाना इधर, है ना. गाड़ी आगे ले लो. हाँ ले लो. हाँ यहाँ अब आ गए हम महर्षि शांतिपनी, जहाँ भगवान पढ़ने के लिए आए थे. अब आगे की ओर चलेंगे, है ना. 2 मिनट इधर लेके चलना. हाँ नहीं, आप आराम से ही बोलेंगे.
भैया भैया इधर आओ, उनको भी इधर बुलाओ। देखो अब आप अपन आ गए महर्षि शांतिपानी के अंदर, ठीक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुदामा जी ने अपनी 64 कलाएं 14 विद्याओं का लाभ ग्रहण किया था। ठीक है, इधर की ओर सामने की ओर देखेंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्याओं का ज्ञान अर्पण किया था, वहां पर 14 विद्याएं पूरी चित्र द्वारा पूरी दर्शाई गई है। ठीक है, उसके बाद में अपन चलेंगे सामने सर्वेश्वर महादेव जी की ओर। सर्वेश्वर महादेव जी वो है जो महर्षि शांतिपानी ने बिलपत्र से उत्पन्न करे हुए शिवलिंग है, जो कि स्वयंभू शिवलिंग है उज्जैन में। 5 से 6 हजार वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव जी के यहाँ पर महर्षि शांतिपानी क्या है अपनी तपस्या करते थे। उसी तपस्या के बल से क्या उन्होंने बिलपत्र से एक शिवलिंग उत्पन्न करा था जिसका नाम है सर्वेश्वर महादेव जी, है ना। वो यहाँ बैठकर अपनी तपस्या करते थे। अपने तपस्या के बल से इस आश्रम का निर्माण किया था उन्होंने द्वापर युग में। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो जलाधारी है उसमें शेषनाग के दर्शन होते हैं। क्या है, शिवलिंग के यहाँ पर सर्वेश्वर महादेव जी के यहाँ पे क्या है, सर्वेश्वर महादेव जी के यहाँ शेषनाग के दर्शन होते हैं, जो अभिप्राय दर्शन करने से मानव जीवन में जो अपने हिंदू धर्म में क्या है काल सर्पदोष और पितृदोष की मुक्ति के मार्ग चयन होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में अपन चलेंगे गोमती कुंड की ओर। महर्षि शांतिपानी क्या है द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पढ़ते थे, जब वो कहाँ दर्शन करने के लिए स्नान करने के लिए जाते थे, महर्षि शांतिपानी गोमती नदी पे, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। वहां पर जब स्नान करने के लिए जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण ने आश्रम में देखा कि गुरुदेव नहीं है, तो क्या है विद्या सीखने में कोई विलंब या बांधा आ रही है। इस कारण क्या भगवान श्री कृष्ण ने अंजुलि में भरकर गोमती नदी का आन किया और इस कुंड का निर्माण किया था, जिसको गोमती कुंड कहा जाता है। इस आश्रम के अंदर क्या है गोमती कुंड कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो अंक पट्टिका थी वो अंक पट्टिका भी उस कुंड के अंदर धोई थी, जहां पर इस पूरे क्षेत्र का नाम जब से द्वापर युग में जब से यहाँ पर क्या है अंकपात क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सुदामा जी जब यहाँ पढ़ते थे ना, तो उन्होंने अपनी अंक पट्टिका जो थी ना वो इस कुंड के अंदर धोते थे। ठीक है, उसके बाद अपन दर्शन करेंगे मेन प्रमुख पाठशाला का, जो कि सामने की ओर है। प्रमुख पाठशाला है महर्षि शांतिपानी, जहाँ बैठकर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुदामा जी को यहाँ पर बैठकर क्या करते थे, पढ़ाते थे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुदामा जी की तीनों की प्रतिमाएं विद्यमान है, जो कि बैठे हुए रूप में दर्शन देते हैं। सभी जगह अपन कृष्ण मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं खड़े हुए रूप में रहती है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सुदामा जी क्या कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं। इसको व्यासपीठ कहा जाता है। आप लोग परिक्रमा करके बाहर आओगे, जस्ट सामने की ओर देखोगे कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है। कुंडेश्वर महादेव जी उज्जैन में 84 महादेव के 40वें नंबर के स्थान पे मंदिर आता है। देख रहे हो 84/40 लिखा हुआ, वहां पर इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जो है ना 84 महादेव, 9 नारायण, 7 सागर और 4 द्वारपाल विराजमान है चारों दिशाओं में अलग अलग। आए समझ में, है ना। तो क्या है कि ये 84 महादेव में से ये 40वें नंबर का स्थान का मंदिर है। यहाँ पे आप दर्शन करोगे कुंडेश्वर महादेव जी के। यहाँ पर एक आपको विशेषता देखने को मिलेगी कि यहाँ पर नंदी जी जो है खड़े हैं अपनी जगह से। सभी भोलेनाथ जी के मंदिर में क्या है नंदी जी बैठे हुए रहते हैं, यहाँ पर खड़े हैं। कारण ये है कि यहाँ पर क्या है कि बैकुंठ चतुर्दशी आती है कार्तिक महीने में। उस दिन क्या होता है बाबा महाकाल और भगवान श्री कृष्ण का हरिहर मिलन होता है। हरिहर मिलन को भगवान श्री कृष्ण और बाबा महाकाल का हरिहर मिलन जब होता है द्वापर युग में, तो यहाँ पर जो देवतागण रहते हैं उनको मान सम्मान मतलब सम्मान देते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं दोनों का। और क्या करते हैं यहाँ पर जैसे दोनों का मिलन देख के क्या है नंदी जी यहाँ पर जो बैठे हुए रहते हैं वो अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अब आपने सुना होगा महर्षि शांतिपानी जैसे जब जहाँ पढ़ाते थे जब भी हरिहर मिलन होता था और आज भी होता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या है कार्तिक महीने में बाबा महाकाल भगवान श्री कृष्ण से मिलन करते हैं। उस दिन क्या करते हैं 6 महीने के लिए संसार का भार भगवान श्री कृष्ण को सौंपते हैं। फिर 6 महीने के बाद में क्या है जब देव अपनी एकादशी आती है तो फिर भगवान श्री कृष्ण संसार का भार बाबा महाकाल से वापस ले लेते हैं। इसलिए क्या है साल में एक बार सवारी निकलती है, और जब कार्तिक महीना आता है तो 4 सवारी निकलती है, और सावन महीने में 7 सवारी निकलती है। ठीक है, जय श्री महाकाल। मित्रांनो दादांनी आपल्याला खूप काही माहिती सांगितली आहे ती आपल्या खूप उपयोगाची आहे। तर आपण आता पुढे जात आहोत। आपण आलो आहोत आता आश्रमाच्या आतमध्ये, जिथे आपल्याला काही चित्र बघायला भेटतात। त्याच्यामध्ये पुराण, तर्क, मीमांसा, कल्प असं काय काय लिहिलंय। खूप साऱ्या गोष्टी इथे।
इकडे आल्यानंतर खूप प्रसन्न असं वाटतंय आणि खूप काही असं बघण्यासारखं आहे इथे आणि मनाला शांत वाटतंय एकदम. ठीक आहे चल. घर में पढ़ता लिखता ना हो, वो पहना ही है। अभी 24 तारीख को अष्टमी आएगा, घी में रखना। 27 तारीख को एकादशी पहनाना, नहीं पहने तो मित्रांनो, आपलं दर्शन इथलं पूर्ण झालंय. आता आपण जाणार आहोत पुढील ठिकाणी. तर चला भेटूया पुढच्या सीन मध्ये. तर मित्रांनो, आपण पुढे चाललो आहोत. आता आपल्या मित्रांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया आपण काय काय यांचं म्हणणं आहे. खूप मजा आली आहे. दर्शन वगैरे खूप चांगलं झालंय. गाईड पण चांगलं आहे. सगळं एक्सप्लेन करतोय. त्याला ओके वाटतं. याला विचारून खूप भारी दर्शन झालंय. व्हिडिओ बघा पुढे. आपल्यासोबत राज पण आपल्या खूप मजा आली. यहाँ पर जन्म हुआ है उज्जैन में बाबा महाकाल के पसीने से. बाबा महाकाल ने पृथ्वी के ऊपर तांडव करा था. तांडव करते वक्त उनके मस्तक से बूंद पसीने की पृथ्वी की नाभि पे गिरी थी. क्या गिरी थी? उनके मस्तक से जो मल गिरा था ना, वो पृथ्वी की नाभि पे गिरा था. और वो जब पृथ्वी की नाभि पर मल गिरा ना, तो महामंगल जी का जन्म हुआ. महामंगल जी की उत्पत्ति हुई. महामंगल जी ब्रह्मांड में 9 ग्रह है ना, उनके सेनापति है. मेन क्या है? सेना नायक है. जैसे बाबा महाकाल के सेनापति काल भैरव है ना, वैसे ही 9 ग्रह के सेनापति है महामंगल जी, जो कि बाबा महाकाल से उत्पत्ति हुई है ना. यहाँ पर क्या है कि जैसे उज्जैन में 3 मंदिरों के दर्शन मान्य है, जो अनिवार्य रहते हैं. जैसे एक हो गए बाबा महाकालेश्वर, दूसरे हो गए काल भैरव, और तीसरे नंबर पे आते हैं महामंगल जी. ठीक है, ये 3 मंदिर है जो मेन माने जाते हैं उज्जैन में. क्योंकि जैसे शनि सिंगापुर में शनि भगवान का जन्म हुआ है, उसी प्रकार उज्जैन में महामंगल जी का जन्म हुआ है. और जो ब्रह्मांड के 9 ग्रह है, उनके ये सेना नायक है. ये मेष राशि और वृषभ राशि के स्वामी माने जाते हैं महामंगल जी. यहाँ से अपने जीवन का निर्वाहन होता है. अपनी राशि चक्र जो होता है, जैसे मंगल दोष, काल सर्प दोष, जितने भी दोष रहते हैं सारे यहाँ पर मुक्त होते हैं. यहाँ पर उनकी दोषों की मुक्ति के लिए क्या होती है? पूजाएं होती है. ठीक है, तो अभी अपन चलेंगे इधर महामंगल जी की ओर. ठीक है, बंद कर. काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो. जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो. जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल. तर मित्रांनो, आता आपण आलो आहोत काळ भैरव दर्शन घेण्यासाठी. तर व्हिडिओमध्ये बघत राहा. आपण दर्शन करून घेऊया. शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा. तर तुम्ही बघू शकता मंदिरामध्ये अक्षरशः चेंगराचेंगरीचं वातावरण आहे. खूप जास्त गर्दी आहे इथे. तर चला नेक्स्ट जागेवर जाऊया. तर मित्रांनो, आपण आलो आहोत आता गडकालिका माताचं मंदिर मध्ये दर्शन घ्यायला. तर चला आपण बघूया, दर्शन घेऊया.
हां कल उज्जैन दर्शन की यात्रा हमारी यहाँ पर पूर्ण हुई। अभी 500 मंदिर 3.5 काल की यात्रा पूरा भैया लोगों को पूरा करवा के यहाँ लाके ड्रॉप कराया आप लोगों को। आप बताइए कैसा लगा, सभी को दर्शन कर बहुत मजा आया, सभी को अच्छा लगा, व्यवस्थित दर्शन हुआ है, सभी लोगों को प्रोवाइड किए प्रॉपर एकदम। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल. जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल. ठीक आहे, थँक्यू. तर मित्रांनो, आज उज्जैन ट्रिपचा पहिला दिवस संपलेला आहे. आजचं दर्शन, आज खूप सारं दर्शन बघितलं आम्ही. 5 स्टॉपला फिरलो आणि टोटल खर्च म्हणाल तर हॉटेलचा आजच्या दिवसाचा 3700 रुपये खर्च आला 6 जणांसाठी. आणि प्लस रिक्षावाला जो होता ना, त्यांनी 1000 रुपयामध्ये 6 जणांना आम्हाला सगळे स्टॉप फिरवले. तर माझ्या मित्रांनी मी प्रसादसुद्धा घेतला आहे. बघू शकता नाही 800मध्ये फिरवले आहे, 200 टिप दिली. हां बरं. आणि मग आता भेटूया पुढच्या दिवशी पुढच्या ब्लॉगमध्ये. चल, धन्यवाद.